एवरीवन, सो टुडे वी टॉक अबाउट द हॉल इफेक्ट। चलिए जल्दी से हॉल इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिफ्यूज़न करंट, ड्रिफ्ट करंट के बारे में और कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो कि एक मेटल या सेमीकंडक्टर जो ये आपका है, इसको अगर हम किसी करंट, इसमें से हम कोई करंट पास करते हैं और इस पूरे इक्विपमेंट को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल के किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है। ठीक है, इस वोल्टेज को हम हॉल वोल्टेज कहते हैं और जो ये फोर्स जनरेट होता है उसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं और उसकी डायरेक्शन को हम बेसिकली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। तो यहाँ पर जो इस करंट की बात की गई है वो ये करंट है जो कि एक ऑलरेडी सेमीकंडक्टर में फ्लो कर रही है, और जब इसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने बी से शो किया है, इसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स लगता है जिसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं और उसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम हॉल वोल्टेज की बात करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ये हॉल वोल्टेज नेगेटिव होता है, और अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बात करें तो ये पॉजिटिव होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए 0 होता है और मेटल के लिए बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। यहाँ पर ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है जिसके थ्रू अगर हम आपसे बात करूँ कि ये आपकी फिंगर है, सॉरी फॉर माई रॉन्ग ड्राइंग, ये आपका थंब है। ठीक है, तो अगर आपका थंब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है और आपका ये वाली जो फिंगर है इसको अगर हम 90 डिग्री पे रखते हैं तो ये आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है, तो ये फिंगर अगर आप इनसाइड की तरफ मूव करेंगे तो ये आपका फोर्स निकालेगा। खैर, आपका सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये नहीं पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिंपली क्वेश्चन आएगा कि जो भी लॉरेंज फोर्स होता है उसको आप किस रूल के थ्रू निकालते हैं, देन यू विल आंसर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। नेक्स्ट मैं अगर बात करती हूँ जो हॉल वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हुआ है इसका फॉर्मूला क्या है, इससे आपके न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। तो हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है VH = E.D। ई जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो रहा होता है। जैसा कि मैंने बोला, इट स्टेट दैट इफ अ मेटल और सेमीकंडक्टर carrying a current I placed in a magnetic field, transverse magnetic field, and electric field is induced in direction both the perpendicular of I and P। यानी जो भी फोर्स आपका जनरेट होगा उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जिसको हम निकाल सकते हैं, जिसकी डायरेक्शन होगी बी के भी परपेंडिकुलर होगी और आई के भी परपेंडिकुलर होगी। और जो ये हॉल वोल्टेज जनरेट हुआ है उसका फॉर्मूला होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है और डी जो इनके बीच का गैप है, यानी ये जो आप देख रहे हो कि इसकी चौड़ाई जो होती है उसको हम बेसिकली डी से शो करते हैं। And E is the electric field induced, D is the separation between the upper and lower surface, W is the width of the specimen, B is the magnetic field, I is the current flowing in a material, rho is the charge density। BH का एक फॉर्मूला और होता है BI/ρ/W। तो रो याद रख लीजिएगा चार्ज डेंसिटी है, और म्यू और कंडक्टिविटी और मोबिलिटी इसको हम चेंज करेंगे, लाइक 1/ρ को हम बोलते हैं हॉल कोफिशिएंट RH, ये याद रखिएगा। यानी 1/ चार्ज डेंसिटी है जिसको हम RH के इक्वल करते हैं, इसको हम हॉल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले में 1/ρ को रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा RH × BI/W। तो ये हॉल वोल्टेज का थर्ड फॉर्मूला है। तो डिफरेंट आपको जो न्यूमेरिकल है उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी होंगी, तो उससे आप पता कर सकते हो कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। इसके अलावा मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है 8/3/σ × RH। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट आपको कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दी जाएगी, हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू दे दी जाएगी और आपको मोबिलिटी की वैल्यू निकालनी होगी। अगर हम मेटल की बात करते हैं तो हॉल कोफिशिएंट जो है वो इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर के साथ। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो डिक्रीज करता है, लेकिन अगर एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं तो वो हॉल कोफिशिएंट टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। हॉल कोफिशिएंट को हम यूज़ क्यों करते हैं, हॉल इफेक्ट क्या यूज़ करने के लिए मेजर होता है। हॉल इफेक्ट बेसिकली टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। मोबिलिटी जो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया, किसी भी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी निकालना है तो आप उसको हॉल इफेक्ट के थ्रू निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी स्पेसिमेन या मटेरियल मेटल या सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, और बेसिकली इट इज़ यूज्ड इन अ हॉल इफेक्ट मल्टीप्लायर। तो ऑप्शन इस तरीके से दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी मेजर बाई हॉल इफेक्ट। ठीक है, ऑपोजिट तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सी
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी मेजर और डिटरमाइंड यूजिंग द हॉल इफेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।